नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी रोचक सत्य घटना पर कहानी लेके आया हूँ जो कृपानुभूति कल्याण मासिक का 2022 का अंक है। उसके तहत ये उस पे छपी हुई है, जिसका शीर्षक है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का चमत्कार। ये दादीज श्री राम गोपाल जी शर्मा जी ने भेजी है, उनके जीवन में घटित हुई। जैसे उन्होंने बताई है वैसे की वैसे मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ये बहुत ही रोचक कहानियां रहती है सत्य घटना पर, जिससे भगवान के प्रति भक्ति भाव निर्माण होता है और खुद की आध्यात्मिक उन्नति होती है। यानी जो भी सुनता है उसकी भी आध्यात्मिक उन्नति होती है, भगवान के प्रति भक्ति भाव निर्माण हो जाता है। बहुत ही रोचक कहानियां होती हैं। कली काल में ये भगवान की लीलाएं ही होती है, जिनको सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरों को भी सुनाने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो गजन मोक्ष का चमत्कार ये कहानी का शीर्षक है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और ये जो वीडियो मैं लाता हूँ सत्य घटना पर, जो भगवान की लीलाएं होती है कली काल में, इनको जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए, उनके भी मन में भक्ति भाव निर्माण हो जाए और इससे आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं गजेंद्र मोक्ष का जो ये स्तोत्र है वो कैसा ये हो गया, तैयार हो गया, कैसा रचित हो गया, ये मैं आपको एक संक्षिप्त में बताऊंगा। कि गजेंद्र एक हाथी था, जो पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था, जो उसके इस जन्म में जो हाथी बन गया किसी कारण, तो उसको वो गजेंद्र मोक्ष जो स्तोत्र है, भगवान की स्तुति है, उसको याद थी, कंठस्थ थी। तो वो मत वाला हाथी था, जहां भी जाता सब डरते थे उससे। तो एक बार वो एक सरोवर में गया। तो सरोवर में जाने के बाद एक मगरमच्छ था, ग्रास जो था वो मगरमच्छ था। तो मगरमच्छ ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया, और जो पानी में तो मगरमच्छ हाथी से भी ताकतवर बन जाता है, इसलिए वो उसको हाथी को खींचने लगा पानी में। और गजेंद्र को तो, जो हाथी था गजेंद्र, उसको तो अभी पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मेरा अंत निकट आ गया है। तो इतने में उसको गजेंद्र मोक्ष का याद आ गया, वो उसके कंठस्थ था वो। तो उसने क्या किया, जब वो पानी में डूब गया, सूंड ही ऊपर रह गई, तो उसने कमल का फूल तोड़ के भगवान को ऊपर कर दिया, भगवान को चढ़ाने जैसा। और गजेंद्र मोक्ष का आर्त भाव से पाठ किया और श्री हरि को पुकारने लगा। तो श्री हरि तो बैठे ही हैं अपने भक्तों के आर्त पुकार सुनने के लिए, और वो तुरंत गरुड़ पे आरूढ़ होके निकल गए। आते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र चला के जो ग्राह था, यानी जो मगरमच्छ था, उसको काट दिया, दो टुकड़े में काट दिया, और गजेंद्र को उससे मुक्ति दिला दी। तो जो स्तोत्र मगरमच्छ का भी उद्धार हो गया, भगवान के हाथों मरना यानी उद्धार ही होना है, उसको भी मोक्ष प्राप्त हो गया, और गजेंद्र को भी मोक्ष प्राप्त हो गया। भगवान की दर्शन होना यानी मोक्ष ही प्राप्त होना है। तो ये जो स्तोत्र रचा था या पढ़ा था गजेंद्र ने, हाथी ने, उसको गजेंद्र मोक्ष बोलते हैं। जो स्तोत्र बहुत से भक्त जिसका नियमित रूप से पाठ करते हैं, जिससे उनकी सभी विपत्तियों से श्रीहरि रक्षा करते हैं। तो ये जो कहानी है, ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का चमत्कार, इस विषय पर कहानी है। दादीच श्री राम गोपाल जी शर्मा जी ने भेजी है। उन्हीं की भाषा में इस प्रकार है। कहानी पढ़ के सुनाता हूं मैं। यह घटना सन 1968 ई की है। उस समय मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मेरे पिता पंडित कृष्णलाल जी शर्मा दादीज श्रीमद् भागवत का कथावाचन करते थे। घटना के ठीक 3 दिन पहले पिताजी बनारस में श्रीमद् भागवत कथावाचन करके जोधपुर आए थे। उनके आने के बाद मेरे
अग्रज श्री हरिराम जी के पांव की विकलांगता को ठीक करने के लिए जोधपुर के सरकारी चिकित्सालय में उन्हें ऑपरेशन के लिए भर्ती करवाया गया था। शाम को बड़े भाई के लिए भोजन ले जाना था। मैं साइकिल लेके घर से निकला। अभी 1 किलोमीटर ही चला था कि रास्ते में एक बस ने मुझको अपनी चपेट में ले लिया। बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। राहगीर दर्शकों को मानना था कि बच्चा निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं बस के आगे के पहिए के बीच में आ गया। तभी अकस्मात मेरी साइकिल को कोई अदृश्य शक्ति आगे तथा पीछे पहियों के बीच से बाहर खींचकर ले जाने लगी। मैं बस के नीचे जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। मुझे उस शक्ति ने खींच के बाहर निकाल दिया, परंतु पैर का अंगूठा साइकिल के पैडल में फंस जाने से पैर बाहर नहीं आ सका। इतने में बस का पिछला पहिया मेरे पैर पर आ गया। राहगीरों और दर्शकों के शोर मचाने पर ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर बस को ठीक मेरे पैर के ऊपर लाकर रोका। पैर चपटा हो गया, परंतु मुझे तनिक भी दर्द नहीं हुआ। लोगों ने बस को बैक कर मुझे बाहर निकाला। पूछा कैसा है। मैंने एक ही बात कही कि किसी हाथीनुमा व्यक्ति ने बाहर खींचा और मैं बच गया। तुरंत मुझे अस्पताल ले जाया गया तथा मेरे पिताजी को इसकी सूचना दी गई। यह बात सुनकर मेरी माताजी तो निश्चित रूप से विचलित हुई, रोने लगी, परंतु मेरे पिताजी इतने आश्वस्त थे कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। उसके साथ गजेंद्र के रक्षक भगवान श्री हरि हैं। अस्पताल में पिताजी के आने के बाद एक्सरे एवं अन्य जांच की गई। सब जांच सामान्य आई। इतने में पुलिस उस ड्राइवर को लेकर मेरे पिताजी के पास आई और कहा, पुलिस केस होगा, आप स्वीकृति हेतु इस कागज पर हस्ताक्षर करें। ड्राइवर गिड़गिड़ाकर रो रहा था तथा इलाज का संपूर्ण खर्च वहन करने को कह रहा था। पिताजी ने ड्राइवर को ढांढ से बंधाया तथा कहा, मैं तो तुम्हारा असानमंद हूँ कि तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। तुम अपने घर जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बच्चे के भाग्य में यह होना लिखा था, सो हुआ। ऐसा कहकर पुलिस वाले को भी वापस भेज दिया। मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तभी से मेरे पिताजी ने नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने की आदत डाल दी थी। मैं भगवान श्री हरि को कठिन समय में याद कर लेता था। इस घटना के समय भी बस के नीचे आने पर मैंने एक ही पुकार की थी, गजेंद्र के रक्षक हे भगवान श्री हरि, मुझे बचाओ। बस फिर भला क्या होने वाला था। आज 52 वर्ष बाद भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आज भी नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता हूँ। शरीर में कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं है। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। बस के नीचे आने के बाद भी सकुशल वापस बाहर आ जाने को मैं और मेरा परिवार गजेंद्र के उद्धारक भगवान श्री हरि की कृपा ही मानता है। ये कहानी इतनी पर खत्म हो गई। बहुत ही रोचक है कैसे चमत्कारिक रीति से श्री हरि ने उस बच्चे को, साइकिल चलाने वाले बच्चे को बस के नीचे से खींच के बचा लिया। ये बहुत ही प्रेरक ऐसी कहानी रहती है। सत्य घटना पर जरूर सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। आगे भी ऐसी कहानी लेके आऊँगा मैं सत्य घटनाओं के ऊपर। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।